हाय हेलो नमस्ते आप सभी का। और एक जूम वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो हमारा नया मंथ का स्टार्टिंग हो चुका है एंड वी आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल इन एग्री के। और आजकल एग्रीकल्चर में आज का सीजन सीजन स्टार्ट हो चुका है बहुत सारे राज्यों में। तो फॉर दैट कैसे हम हमारी मिट्टी की गुण तत्व, मिट्टी की बनावट, मिट्टी की पोषक तत्व, मिट्टी की जो उनकी मतलब उपजाऊ होनी चाहिए मिट्टी में, कैसे हम एग्रो केयर का इस्तेमाल करके हम वो सब बढ़ा सकते हैं। और खेती करने वाले हमारे किसान भाई लोगों को आमदनी हम कैसे बढ़ा सकते हैं और उनकी लागत हम कैसे कम कर सकते हैं, वो आज जानकारी लेंगे। और आज का टॉपिक ये जून का जुनून भरा जून और जोश भरा जून का आज का सेशन एग्रीकल्चर का रिगार्डिंग होने वाला है। और आज का टॉपिक होने वाला है improving soil microorganisms और microbial activity with SHPL agrocare solutions। तो आप सभी आज जो जानकारी लेना चाह रहे हो वो सब क्या है, कैसे आप खेती खेती में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है हमारा मिट्टी की गुण तत्व, मिट्टी की उपजाऊ बनाना, मिट्टी को पोषक तत्वों से भरा हुआ होना चाहिए। आप सभी को पता है आप जो रासायनिक द्रव्यों का, रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करते हो उसके कारण आपकी मिट्टी की जो खासियत होती थी, मिट्टी की जो पैदावार क्षमता होता था वो सब घट जा रहा है। मिट्टी बंजर हो रही है। आप पहले से भी ये आपको पता भी है कि आपके जो पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए उससे ज्यादा आप इस्तेमाल करते हो। उससे कैसे आपकी पूरा पैदावार आने वाले दिनों में पूरा घट जाएगा और आने वाले दिनों में आपकी मिट्टी से कोई भी पैदावार क्षमता नहीं हो सकता है। मिट्टी में उतना आपकी जो अभी पैदावार हो रही है उतना नहीं मिल पाएगा। सो हम कैसे हम जैविक में बदल सकते हैं एग्रो केयर हमारा एसएचपीएल का इस्तेमाल करके, एग्रो केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके। और कैसे हम किसान भाई की आमदनी बढ़ा सकते हैं, उनकी लागत कम कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। या यस, क्या आप सभी को स्क्रीन दिखाई दे रहा है? इफ इट्स विजिबल ऑन, इफ आई एम एबल टू शेयर, आप प्लीज कमेंट में या आप चैट बॉक्स में प्लीज कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के जरिए से आप मेरे को बता सकते हैं, जरिया सकते हैं कि आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। वी विल स्टार्टिंग द सेशन। या थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जैसे आप सभी देख सकते हो आज का टॉपिक जो है, जैसे मैंने बताया था, इंप्रूविंग सॉइल हेल्थ और माइक्रोबियल एक्टिविटी विद एसएचपीएल एग्रो के। आज सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है क्या है, सूक्ष्म जीव क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होती है, जो हमारी आंखों में आंखों को नहीं दिखाई देती है, छोटे छोटे सूक्ष्म कण के जीव होते हैं जो कि हमारे वायुमंडल में रहते हैं, हमारे मिट्टी में रहते हैं। वो सभी आपको बहुत ही हमारे पैदावार क्षमता और मिट्टी को जो गुण तत्व होनी चाहिए वो बढ़ाने में काम आता है। आपकी रासायनिक का इस्तेमाल करने के कारण, जैसे मैं पहले बता रहा था, आपको पता भी है रासायनिक का इस्तेमाल करने के कारण आपकी मिट्टी बंजर होती जा रही है। वो जो सूक्ष्म जीव उनके अंदर पहले से थे वो मर जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ, एक जमाने में हमारे मिट्टी में केचुए हुआ करते थे, पर आपकी रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करने के कारण आजकल केचुए मिट्टी में दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक जमाने में मिट्टी में अगर पानी भर जाता था तो केचुए ऊपर आते थे, अब केचुए बिल्कुल ही नहीं होते हैं। आपके यूरिया का इस्तेमाल करने के कारण आप देखे होंगे, केचुए को लीजिए, अगर कहीं पे भी आपको मिल रहा है उसके ऊपर यूरिया डालिए, क्या होगा? छटपटा आएगा, केचुआ छटपटा के मर जाता है। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि यूरिया जितनी तादाद जरूरत प्राप्त मात्रा है उतनी ही दीजिए, उससे ज्यादा मत दीजिए। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। और आप सभी को ये बताना जरूरी है सर। आप समझते हो कि हमारे में बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव जैसे होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, एक्टिनोमाइसाइट्स होते हैं, फंगाई होता है, प्रोटोजोआ होता है, एल्गे होता है, नेमाटोड्स होते हैं। ये बैक्टीरिया क्या है, एंटीमाइसाइट्स क्या है, फंगी क्या है, प्रोटोजोआ क्या है, एल्गी क्या है, नेमाटोड्स क्या है। सर इसका भी आपको दो प्रकार का मिलेगा, एक है हानिकारक, एक है लाभदायक। आपको लाभदायक को बचाना है और हानिकारक को मानना है। तो ये आपकी जरूरतमंद जो भी
आपको पौधे को चाहिए, जो पौधे की पैदावार बढ़ा सकता है, वो सब वो अपने बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करता है, हमारे फास्फोरस फिक्सेशन में काम करता है, पोटेशियम फिक्सेशन में वो उनका इम्पोर्टेंट रोल होता है, नोड्यूल फॉर्मेशंस में होते हैं। आप जानकारी डिटेल में ले सकते हैं कैसे हमारी मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव पनपने लायक हमारा कौन सा प्रोडक्ट है, जिसके जरिए से आप उसकी मात्रा, उसकी जो संख्या होती थी वो संख्या आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है जी। क्या तो आपको मिट्टी में जो मतलब एक एक पिंच, एक 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 हम अगर एक नमक जैसे कि हमारी चम्मच भर मिट्टी में अगर हम लेंगे, उसको उसमें ही आपको 30 लाख से लेके 5 लाख तक बैक्टीरिया मिलता है, 1 लाख से लेके 20 लाख तक एक्टिनोमाइसेट्स मिलता है, 5,000 से लेके 1 लाख तक आपको बेनिफिशियल फंगाई मिलता है, 1,000 से लेके 5 लाख 50,000 तक, या सॉरी 1 लाख से लेके 50,000 तक प्रोटोजोआ मिल जाता है, 1,000 से लेके 50,000 तक आपको लाइक फॉर एग्जाम्पल एल्गाई मिल जाता है। तो ये बहुत ही मात्रा में संख्या में ये होते हैं जो कि आपके पौधे को चाहिए, जो कि जड़ के आसपास रहते हैं या मिट्टी में रहते हैं। एज यू कैन सी इन द स्क्रीन, आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा एक पौधे को कैसे वो पकड़ के रखता है, एक पौधे को कैसे वो पानी को, वो जो जो आपकी लाइक खनिज तत्व है उसको ब्रेक डाउन करने में, उसको तोड़ के पौधे को खाना बनाने की प्रक्रिया में उसको पहुंचाने में ये सक्षम होता है। और ये जाके पौधे के पत्तों तक जो खाना बननी चाहिए वो उसको सक्रिय कर देता है। आप देख सकते हो बैक्टीरियल बायो कंट्रोल एजेंट होते हैं बहुत सारे, और बहुत सारे पैथोजेंस होते हैं, पैथोजेंस जो कि पौधे को बहुत ही तादाद में वो हानिकारक पहुंच जाते हैं। पर ये जो हमारा बेनिफिशियल फंगाई होता है, बेनिफिशियल बैक्टीरिया होता है, ये आपको कंट्रोल करने में भी काम आता है। बस ये आपकी पैदावार ही नहीं बढ़ाता है, जो कि कीड़े मकोड़े आते हैं उनको भी ये खा लेता है, या उनसे ये आपको इम्यूनिटी देता है, इम्यून करता है, या उनसे भी आपको ये बचाता है। ठीक है ना जी। सॉरी। या तो जो नेमाटोड्स भी होते हैं जो मिट्टी में गांठ बना देते हैं, उनसे भी आपको पर्याप्त मात्रा में जो गांठ बनाने से भी ये बचाता है। तो ये सब जो कि बेनिफिशियल भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं, तो हमारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके आपको बेनिफिशियरी ज्यादा मिल जाएगा, और हानिकारक जो होते हैं उनको बचाता है। ठीक है ना सर। उसके बाद हो गया सर हमारा, क्यों हमको सूक्ष्म जीव इतना महत्व है हमारे मिट्टी में पोषक तत्व बनाने में, मिट्टी में वो क्यों होना चाहिए। और ये इसीलिए होना चाहिए क्योंकि ये जो पचाने की क्षमता होती है, देखिए सड़ने गलने से ही आपको कार्बन की मात्रा, कार्बन जैसे पौधे को बहुत ही जरूरत होता है, जैसे हमें ऑक्सीजन चाहिए वैसे पौधे को कार्बन चाहिए। तो कार्बन की मात्रा मिट्टी में ज्यादा होगा तो वो क्या करेगा, वो मिट्टी पैदावार कहलाता है। तो वो मिट्टी बहुत अच्छा पैदावार क्षमता वो उनमें होता है। तो ये जो होती है ये पोषक तत्वों को रखता है, खनिज तत्वों को पकड़ के रखता है। ये आपको जो मतलब देखिए, अगर आप कुछ हमारे जैसे लाइक पहले खेत का अगर कुछ भी बचा हुआ चीज है, तो उनको सड़ने में गलने में मिट्टी में मिल जाने में, मिट्टी को बनने में भी, मिट्टी को भुरभुरा बनाने में भी, मिट्टी को जड़ की विकसितता करने में भी, मिट्टी के कण को अच्छा खासा जड़ को पकड़ के रखने में भी ये काम बहुत अच्छा करता है।
ठीक है ना सर। जैसे मैंने पहला बता दिया था, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर, और ये आपको थोड़े थोड़े मात्रा में न्यूट्रिएंट्स खनिज तत्व देता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिट्टी में मिलाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन दिखाता है, ट्रांसफॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स एक जगह से लेके दूसरे जगह तक पहुंचाने में भी ये बहुत काम करता है। एंड वन मोर थिंग, ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए, जो मिनरलाइजेशन, हमारा जो मिट्टी का जो खनिज तत्व की बनावट होती है, वो सब में ये बहुत ही कारगर तरीका होता है। और इस सब में क्या होगा, पानी की जो सॉइल ड्रेनेज कैपेसिटी होती थी, मिट्टी की जो बनावट होती थी, वो सब इसमें आपको दिखाई देना शुरू करेगा। अब पहले स्लाइड में भी हमने देखा है कि कैसे पौधे को, जो कि बेनिफिशियल और जो पैथोजेंस होते हैं दोनों से, बेनिफिशियल से आपको कैसे पौधे को खाना बनाने की प्रक्रिया, पौधे को पोषक तत्व चाहिए जो भी है वो मिल जाता है, पौधे को जो हमारी जो खनिज तत्व उसको तोड़ के उसको मरोड़ के उसको खाना बनाने प्रक्रिया की जो दरकार होती है, जो जरूरत होती है, उसी मात्रा के हिसाब से वो उसको बनाने में काम करता है। और वो इम्यूनिटी भी देता है हानिकारक छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों से भी। ठीक है ना सर। और ये सब कहलाता है क्या है, जब ये ज्यादा होंगे तो लिविंग सॉइल कहलाता है। और ये बहुत ही कैपेबिलिटी भरा हुआ होता है। ये क्या करेगा, रेगुलेट क्लाइमेट चेंज। अगर आपके मिट्टी में बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं तो ग्लोबल वार्मिंग भी घट सकता है, क्योंकि वो मीथेन गैस रिलीज होने ही नहीं देगा, वो डिकम्पोजिशन में काम करेगा, वो ड्रॉट्स सूखापन से भी बचाता है, पानी रोक पाने की क्षमता बढ़ा देता है, पानी को फिल्टर करने में भी। वाटर टेबल में जो पानी रहता है, देखिए, आप ज्यादा पानी भी दे दे तो केमिकल का इस्तेमाल करने के कारण क्या होता है, मिट्टी में सूखापन जल्दी आ जाता है। तो ज्यादा पानी को रोक पाने की क्षमता बढ़ा देता है। धरती में जो पानी था, टेबल वाटर जो था, उसको भी बढ़ाने में ये कारगर तरीका होता है। ठीक है ना सर। जैसे आप हमारे पिक्चर में देख सकते हो, solubilization ऑफ पोटेशियम एंड फॉस्फोरस, ये प्रोडक्शन ऑफ फाइटो हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स भी ये फॉर प्रोडक्टिविटी देता है। मैंने बहुत बार हमारे सेशन में बता चुका हूँ, नाइट्रोजन फिक्सेशन हमेशा हमेशा कैसे होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव होता है जो कि बैक्टीरिया कहलाता है, वो राइजोबियम है, जो कि हमारे वातावरण में मिला हुआ नाइट्रोजन को वो तोड़ के नाइट्रेट फॉर्म से अमोनिया से नाइट्रेट करके ये सब तोड़ मरोड़ के मिट्टी के जड़ के पास जाके कण के माध्यम में ये पहुंचता है। पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के माध्यम में ये पकड़ में आता है, और जड़ से लेके पत्तों तक पहुंचते हैं, वहां पे खाना बनता है, पत्तों से लेके और सभी जगह तक खाना पहुंचता भी है। ये आपकी जानकारी के लिए है सर, क्योंकि आपको अगर पता होगा तभी तो आप हमारा जो किसान भाई को है उनको आप बता सकते हो कि इसका इस्तेमाल करके आप कैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यस सर, नो। या संध्या जी, बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज, यू हैव टू गेट इन्वॉल्व विद अस। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इफ यू हैव मिस्ड सम पॉइंट्स, या आपको कुछ क्लैरिटी करना है, आपको डाउट का कुछ, यू हैव सम डाउट रिगार्डिंग कोई भी खेती के बारे में हो, कोई भी, मतलब आपका जो सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो यू कैन आस्क मी इन द लास्ट ऑफ द सेशन। आप मेरे से अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, आप मेरे को चैट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं, किसी किसी भी खेती के बारे में, और कैसे हम उससे, मतलब सोल्यूशन, और उससे हम कैसे फायदा हो सके, मैं आपको उसका जानकार दूंगा। ठीक है ना सर। और सर और एक बात मैं जैसे बता रहा हूँ, आप पिक्चर में भी देख सकते हो, बहुत सारे ऐसे राइजोस्फियर बैक्टीरिया होते हैं, मैंने बोला था, जो कि सॉइल स्ट्रक्चर को, मिट्टी की बनावट को बढ़ा देता है। न्यूट्रेट साइकिलिंग, मतलब खनिज तत्वों की जो साइकिलिंग होता है, जैसे कि एक जगह से लेके दूसरे जगह पहुंचने में, या हर एक मिट्टी के कण के अंदर होने में। सॉइल हेल्थ और फर्टिलिटी, सॉइल की बुनावट, सॉइल की जो निखारना होती है, मिट्टी को जो निखार देता है, मिट्टी में जो पोषक तत्व भरी होती है, ये मिट्टी को बंजर से बचाता है। और ये एक इकोसिस्टम का प्रोसेस होता है, एक कंप्लीट
मतलब जीरो पॉल्यूशन एमिशन का, जो भी आप समझ सकते हैं, जो हजार्डस नहीं होता है, जो हमारे वातावरण को, हमारे मिट्टी को, हमारे पौधे को, जो खाते हैं, पानी को, किसी को भी ये प्रदूषण नहीं फैलाता है, ठीक है ना सर। ये क्या करेगा इनडायरेक्टली, इसका जो अगर राइजोस्फियर बैक्टीरिया का हो गया, हाँ ट्राइकोडर्मा वेलिडिया हो गया, या बहुत सारे बेनिफिशियल फंगाइज हो गए, तो ये सब आपको मिट्टी की गुणतत्व बढ़ाने में काम आएगा। अगर मिट्टी की गुणतत्व बढ़ गई तो क्या होगा, पौधे भी अच्छा खासा ग्रोथ होने लगेगा, पौधे में पैदावार क्षमता बढ़ेगा, पैथोजन में बायो कंट्रोल आएंगे, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े से आपको बचने में भी ये कारगर तरीका होता है। ये सिस्टमिक रेजिस्टेंस होता है, इनमें भी उनकी जो लड़ने की क्षमता होती है वो बढ़ जाता है। स्ट्रेस रिडक्शन मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, एबॉयटिक तनाव बायोटिक तनाव होता है, उसका जानकारी हम लेंगे आने अभी स्लाइड में। बायोटिक तनाव और अबायोटिक तनाव को भी ये रोक पाने में सक्षम होता है। जैसे मैंने बोला था, पीजीपीआर ट्रेट्स में आपको क्या दिखने मिलता है, इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन, पोटेशियम और हमारा फास्फोरस का सॉल्युबिलाइजेशन भी होता है, फाइटो हार्मोन प्रोडक्शन होता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी होता है, और ये साइटोक्रोम का प्रोडक्शन भी करता है, जो कि हार्मोन का, हमारा जो हार्मोन साइकिल और एंजाइमेटिक साइकिल होता है, उनको उनको जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, जो एंजाइम एक्टिविटीज होती हैं, वो अच्छा खासा सक्रिय हो जाता है, वो थोड़ा क्विक प्रोसेस में हो जाता है। बायो कंट्रोल एक्टिविटी में पहले भी बोल चुका हूँ आपको, अगर हानिकारक को कीड़े को मारना है तो लाभदायक कीड़ा थोड़ी बहुत होनी चाहिए ही चाहिए। आपकी केमिकल का इस्तेमाल करने के कारण ये सब मर जाते हैं मिट्टी में, ठीक है ना सर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इफ यस प्लीज चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। तो मैंने पहले जैसे बताया था, अबायोटिक स्ट्रेसेस, अबायोटिक स्ट्रेसेस में क्या आते हैं, अबायोटिक स्ट्रेसेस ये जो तनाव होते हैं जो कि उनमें जीवन नहीं होते हैं, जो कि जैसे कि हवा का झोंका हो गया, बारिश हो गया, आंधी हो गई, ज्यादा ठंडा होना, ज्यादा सूखापन आना, ज्यादा धूप निकलना, ये सब अबायोटिक स्ट्रेसेस के कारण होता है। और अगर इसमें आपका बैक्टीरिया अच्छा वाला है, फंगाई अच्छा वाला है, जो कि पैदावार को बढ़ने में काम आता है, तो ये सब क्या करेगा, इनोकुलेशन करेगा पीजीबीवी को, और ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज से भरा हुआ आता है। कहीं पे भी कोल्ड एडेप्टिव, अगर ज्यादा ठंडी है तो उसको वो उसके हिसाब से ढाल देता है। अगर सेल्फ रेजिस्टिव होती है पीजीपीवी में भी, पीजीपीवी में भी बायो रिमेंडेंसन होती है, बायो आपको ये क्या करेगा, बायोलॉजिकल एक्टिविटी को ये उतना कारगर तरीके से बनाया देगा। बायोफिल्म की फॉर्मिंग हो जाती है, जैसे मैंने बताया था, बहुत सारे सूक्ष्मजीव पनपने लगते हैं, और सारे, और एक बहुत बड़ी बात आपको अगर नहीं पता है, ये जो गांठ बन जाते हैं उनके कारण बहुत ही किसान भाई को तकलीफ आता है, वो नेमाटोड्स के कारण होता है। अगर राइजोबियम लिया ना, तो ये गांठ बनना नहीं होगा, ये राइजोबियम ही अपने आप एक गांठ बना लेगा और नाइट्रोजन पकड़ के रखेगा। अब जो यूरिया डालते हो वातावरण में, नाइट्रोजन रहता है, यूरिया डीएपी में क्या रहता है, एनपीके कॉन्स्टिट्यूएंसी रहते हैं, उनमें वही चीज आपको फर्टिलाइजर्स या रासायनिक सारों बोल के ये आपको बेचते हैं। अगर आप जैविक में बदलना चाहते हैं तो उसका एक तरीका है सर, पहले साल में आपको 50% का जो आपकी केमिकल की इस्तेमाल कर रहे थे, जो रासायनिक द्रव्यों का इस्तेमाल कर रहे थे, तो वो 50% तक कम कर दीजिए। आपकी जो लाइक जो कीटनाशकों का, जो खरपतवारों का, जो भी केमिकल फंगिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स आप इस्तेमाल कर रहे थे, उन सब से ये आपको बचाने में बहुत ही काम होता है। ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को देता है, ऑर्गेनिक फॉस्फेट को देता है। ये आपको एएमएफ प्रोडक्शन में भी, इंडिजिनियस एएमएफ में भी आता है, इंट्रोडक्शन टू एएमएफ भी करता है ये। एएमएफ मतलब और कुछ नहीं है यार, उसका माइक्रोराइजा सिम्बोसिस है, मैं जैसे बोला था, माइक्रोराइजा विरिडिया, माइक्रोराइजा, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि आपको पौधे की नाइट्रोजन साइकिल में ये तोड़ने में काम आता है, ठीक है ना सर। तो मैं जैसे पहले बता चुका था, तनाव दोनों प्रकार से आते हैं, अबायोटिक स्ट्रेसेस, बायोटिक स्ट्रेसेस। पीजीपीवी इंडिविजुअल इफेक्ट भी होता है, जैसे कि सूखापन पड़ना, बहुत सारे
हेवी मेटल आयन्स, जो कि खनिज तत्व जो कि जरूरत नहीं होते हैं, जो कि टॉक्सिक होते हैं, जैसे कि कैडमियम, मर्क्यूरी, ये सब ये सब पौधे को उतना जरूरी नहीं होता है। तो ये सब उसको मतलब बैलेंस करने में भी काम आता है। और ये क्या करेगा, माइक्रोराइजल इंडिविजुअल इफेक्ट में भी ये आपको तरीका कारगर देता है। तो ये आपको पहले जैसे मैंने बताया था, ये सब काम एक ही चीज से हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम, सिनर्जिस्टिक एक्शन। तो ये सब मिलके क्या कहलाता है, सिनर्जिस्टिक एक्शन। न्यूट्रिएंट अपटेक हो गया, इंक्रीज ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन हो गया, ग्रोथ स्टिमुलेशन हो गया, रूट सिस्टम का डेवलपमेंट हो गया, प्राइमिंग प्लांट डिफेंस का हो गया, स्ट्रेस मतलब ये तनाव को रोक पाने की क्षमता बताता है। ये ये मॉड्यूलेशन ऑफ फाइटो हॉर्मोन्स को भी ये सक्रिय कर देता है। स्ट्रेस एमेलियोरेशन को क्या बोलते हैं, इसका मतलब कि ये जो तनाव, बायोटिक और अबायोटिक तनाव आते हैं, ये आपकी उसको ढाल के, उसको कंट्रोल करके, उसको मतलब उससे लड़ने लायक क्षमता उसमें बढ़ा देता है। तो उसके लिए क्या है, हमारा हमारा जो बायोस्टिमुलेंट्स के कैटेगरीज आते हैं, हम उनको क्या हम ऑर्गेनिक तरीके से बोल सकते हैं, जैविक तौर तरीकों से, या बायोस्टिमुलेंट भी कह सकते हैं। तो ये जो बायोस्टिमुलेंट का इस्तेमाल करने के कारण ये क्या करेगा, ये आपकी पैदावार और आपकी जो पैदावार क्षमता थी, उसकी क्वालिटी थी, वो बढ़ा देगा। मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी बढ़ा देगा। आपकी पौधे को उसको रोक पाने में क्षमता रखता है। ये मिट्टी की बनावट को रोक देता है। अबायोटिक और बायोटिक दोनों से ये बचाता भी है। ठीक है ना सर। या यहाँ पे देख सकते हो, हाउ टू एनकरेज बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन योर गार्डन और इन योर फील्ड। आपके खेत में कैसे आप ज्यादातर हमारे जो सूक्ष्म जीव पनपने लायक उसको कारगर मिट्टी बना सकते हैं। कैसे, आपको क्या करना है, जो सूक्ष्म जीव है उनको पानी चाहिए, सक्षम मात्रा में फूड चाहिए, और वो ऑक्सीजन भी चाहिए। क्योंकि अगर ऑक्सीजन लेके कार्बन देगा और वो अच्छा खासा पनपने लगेंगे, तो यू हैव टू डिकम्पोज दैट। जो डिकम्पोजिशन में जो प्रक्रिया होती है, वो कार्बन को वो मिट्टी में मिलाता है। और ये बहुत ही कारगर तरीका होता है मिट्टी की गुण तत्व बढ़ाना, मिट्टी में पोषक तत्व बढ़ाना। ये मिट्टी की बहुत ही जो बनावट होती है पौधे के अनुसार ये बदल देता है। इससे पहला है, ऐड कंपोस्ट टू योर गार्डन। मैं ये बोलूंगा, जितना जल्दी हो सके कैसे आप जैविक में बदल सकते हो, हमारी खाद गोबर को इस्तेमाल करके जैविक गोबर का इस्तेमाल कीजिए, या हमारा ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, ह्यूमिक लिक्विड, ह्यूमस, ब्लैक मैजिक को मिट्टी में मिलाने में काम करिए। उससे क्या होगा, आपकी मिट्टी की जो कार्बन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो बढ़ जाता है, सूक्ष्म जीव अपने आप वो घर बन जाता है सूक्ष्म जीव पनपने के लिए। Yes. आपको रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल कम करना पड़ेगा। उसके बाद फिजिकल डिस्टरबेंसेस, ज्यादा मिट्टी को ट्रैक्टर नहीं चलाना है। अगर आप जैविक अपना रहे हो तो आपको ज्यादा ट्रैक्टर भी नहीं चलाना पड़ेगा। आपको किस किस खेती के हिसाब से वो करना है वो मैं सपोर्ट भी देता रहूंगा आपको। कवर क्रॉप्स ऑफ कीजिए, बस एक ही खेती में आप लगाना मत। मल्चिंग सीड्स का इस्तेमाल कीजिए। अच्छा खासा पानी दीजिए पौधे को जब जरूरत होता है। आप लेट मत कीजिए, इससे क्या होगा, ये बहुत ही दिक्कत करता है आने वाले दिनों में। ठीक है ना सर। बायोस्टिमुलेंट्स क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, ये क्या करेगा, आपकी जो रासायनिक सारों का है, रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करने में ये आपकी जो पैसे की लागत हुआ करता था वो बचा देता है। ये बायोटिक और अबायोटिक से कम ये लड़ने लायक बना देता है। जो यील्ड गैप हुआ करता था, जो पैदावार क्षमता की जो उसकी जो कमी हुआ करती थी, उसको ये बचाता है। एंजाइम्स, प्रोटीन्स, एमिनो एसिड, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि मतलब बायोस्टिमुलेंट्स में होते हैं। हम डिटेल जानकारी उसका देंगे आपको। स्ट्रेसेस में बहुत सारे ऐसे स्ट्रेस होते हैं जो कि आपकी पैदावार होती है उसको घटा देता है, आपकी जो पैदावार क्षमता था उसको घटा देता है, क्वालिटी डिक्रीज कर देता है। तो ये सब आपको इससे बच सकते हैं। हमारे बायोस्टिमुलेंट्स में क्या क्या है, फिनॉल्स कैटेगरी में है,
सैलिसिलिक एसिड है, ह्यूमिक एसिड है, फल्विक है, प्रोटीन प्रोटीन हाइड्रोलाइजेस है, सीवीड एक्सट्रैक्ट है, KMnO4 है, P2O5 है। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो कि डेरिवेटिव होते हैं फ्रॉम ऑर्गेनिक तौर तरीकों से, जैविक तौर तरीकों से इसको बनावट होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आज ही मेरे को कर्नाटका से विनायक ताड़स जी ने मेरे को पूछा था, सर मूंग बीन का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, और उनको मैं ये अगर जुड़े तो आई कैन शो यू कि ये जो जड़ की विकसितता आप देख सकते हो। मूंग बीन को हम अगर कंट्रोल मतलब केमिकल की मात्रा इस्तेमाल करके अगर जड़ की विकसितता देख सकते हो, बाएं तरफ है, या मूंग की विकसितता आप दाएं की ओर देख सकते हो फॉर योर स्क्रीन। और ये आप सभी जड़ में देख सकते हो जहां पे हम जैविक तौर तरीकों से हमने किया है, उनकी जड़ और उनकी बालों कितनी घनी है, और जो केमिकल का इस्तेमाल करने के कारण किया उनकी बालों की घनी कितनी कम है। या आप ये भी देख सकते हो मिट्टी, जो भी मिट्टी है कैसे मिट्टी को पकड़ के रखा है, मिट्टी को कितना मतलब धुलने नहीं देता है, मिट्टी को ढह जाने नहीं देता है, ताकि आपके पौधे झुके ना। अगर आपकी बारिश भी हुई, ज्यादा आंधी भी है, उसमें इतना ताकत रहे ताकि ये झुक ना जाए। मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ बहुत सारे किसान भाई का झुक मतलब अगर थोड़ा भी आंधी आ गया, थोड़ा भी तूफान आ गया, थोड़ा भी बारिश हो गया, तो उसके कारण क्या होता है, वो पौधा जो है वो झुक जाता है, और बहुत सारे उनका वहां पे ही क्रॉप लॉस होता है, बहुत सारा उनका पैसे वहां पे ही घाटे में चला जाता है। तो हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के कारण जड़ की विकसितता, पौधे की कांड की विकसितता, पौधे की मजबूती, टहनियों की मजबूती, पत्तों की बनावट, पत्तों में जो ग्रीन तत्व होनी चाहिए वो सब बढ़ा देता है। आप यहाँ पे मक्के में देख सकते हो, फूल में देख सकते हो, प्याज में, घास में, मूंग में भी देख सकते हो ये सब। बेनिफिट्स क्या क्या है, जैसे मैंने बोला था, प्लांट बायोस्टिमुलेंट्स अगर इस्तेमाल करेंगे अदर देन फर्टिलाइजर्स, ये आपको पर्याप्त मात्रा का जो भी जरूरत चाहिए पौधे को प्रमोट करने में, ये बहुत काम करता है। ठीक है ना सर? या उसके बाद आते हैं, ये जो तनाव आते हैं, बोझ आते हैं जो वातावरण से, उससे भी बचाता है। आपकी जड़ की विकसितता में भी ये काम आता है, क्रॉप डेवलपमेंट, क्रॉप ग्रोथ, क्रॉप प्रोडक्टिविटी में भी ये काम आता है। रेजिस्टेंस टू द स्ट्रेसेस, बहुत बार मैं ये बोल रहा हूँ। फिलिंग क्वालिटी ऑफ द ग्रेन, ये क्या करेगा, अगर आपका अनाज जो वजन हुआ करता था उससे, तो ये बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, उसको स्वादिष्ट बनाएगा, उसकी क्वालिटी बढ़ा देगा, उसको आपको ज्यादातर ज्यादातर आपको अच्छा क्वालिटी का ही देगा। यस। या तो आप समझ रहे हैं ना सर? इफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट प्लीज टाइप कीजिए यस। एंड आई आई नीड योर कमिटमेंट, और आपका जो जो आई रिक्वेस्ट यू, और पेन और पेपर लेके पकड़ लीजिए, क्योंकि अभी आने वाले स्लाइड में मैं प्रोडक्ट के बारे में बोल रहूंगा, और उसका जो है, जो तादाद इस्तेमाल करना चाहिए, कब इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, वो मैं डिटेल में बताऊंगा। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, जो भी सुन रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं, यू कैन रिकॉर्ड, या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है ना सर? या आप हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके, उसमें हमारा हर एक यूट्यूब रिकॉर्डेड सेशंस रहता है, हर एक खेती के बारे में मैंने भी बहुत सारे सेशंस कर चुका हूँ, आप जाके वहां पे रूबरू होके जानकारी ले सकते हैं। आप वहां पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कमेंट्स में आप बोल सकते हैं, यहाँ पे आप हमारा रेगुलर जूम सेशंस में आप हमारे साथ मिलके आप आपकी डाउट जो होती है खेती के बारे में पूछ भी सकते हैं। ठीक है ना सर? या तो हमारा बायोस्टिमुलेंट्स क्या क्या है, मैंने जैसे बताया था, बायोस्टिमुलेंट्स हमारा ह्यूमिक फल्विक होता है, प्रोटीन हाइड्रोसलेट्स होता है, एन कंटेनिंग कंपाउंड्स होती है, सीवीड एक्सट्रैक्ट होती है बोटानिकल्स का,
इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है, बेनिफिशियल फंगाई होता है, बैक्टीरिया होती है। तो ये सब मैंने पहले भी बता चुका हूँ। दो प्रकार की बैक्टीरिया और फंगाई होते हैं, हानिकारक और लाभदायक। तो बेनिफिशियल फंगाई और बेनिफिशियल बैक्टीरिया हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स में भी होते हैं। ठीक है ना। तो पहले आ जाते हैं ह्यूमिक सब्सटेंसेस। ह्यूमिक सब्सटेंसेस आपको कहाँ मिलेगा, किस प्रोडक्ट में मिलेगा, ये आपको बता देता हूं मैं। ह्यूमिक सब्सटेंसेस और को और क्या करेगा, ऑर्गेनिक मैटर में मिलेगा। खाद, या आपको खाद में मिलेगा। ये वर्मी कंपोस्ट जो FIM होते हैं, जो हम ग्रीन मैन्योर बोलते हैं, उसमें मिलेगा। एग्रीकल्चर के बाइक प्रोडक्ट्स में मिलता है। इसका क्या है, ह्यूमिक सब्सटेंसेस इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी, रूट न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड स्ट्रेस प्रोटेक्शन। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मिट्टी की गुण तत्व, जड़ों की जो पोषक तत्व चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, रेस्पिरेशन, जैसे कि पौधे में कॉम्पैक्टनेस नहीं आना। आप देख सकते हो, पहले वाले मिट्टी में हमारा विदाउट प्रोडक्ट इस्तेमाल करना, दूसरे वाले मिट्टी में हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करके उनका अंतर देख सकते हो। जमीन जो कठोर होती है वो कठोर नहीं बनने देती है। आप देखे होगे यूरिया का या DAP का इस्तेमाल करने के बाद आपकी मिट्टी, जमीन कठोर बन जाती है। अगर जमीन कठोर बन जाएगी तो उसमें क्या, जड़ें विकसितता होगी, जड़ें पहुंचेगी, उसमें खनिज तत्व बहेंगे, वो रहेंगे, वो धुल जाते हैं। अगर मिट्टी भुरभुरा रहेगा तो जड़ें अच्छे खासे विकसित करेगा, पकड़ के बैठेगा। पौधे को इतना पर्याप्त मात्रा में जो पौधे को खनिज तत्व चाहिए वो सब आसपास रहेगा ही रहेगा। यस। ह्यूमिक एसिड रहता है, ह्यूमिक एसिड आपको, ह्यूमिक एसिड रहता है इन द प्रेजेंट डेज। आपको सिचुएशन में ऐसा रहता है, आपको जो पौधे को जो खनिज तत्व चाहिए उतने पर्याप्त मात्रा में नहीं जाता है। तो ये जाने आने की प्रक्रिया में भी काम करता है। अल्केनिक ह्यूमिक एसिड जो खनिज तत्व जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से जुड़ के जाते हैं, उनमें ये सक्रिय कर देता है। अब की अगर जमीन एसिडिक हो जाती है, जमीन का भी मात्रा होती है, अगर आपका जमीन 6 से लेके 8 के अंदर है तभी आपकी जमीन पैदावार क्षमता ज्यादा होती है उसमें। अगर 6 से कम है या 8 से ज्यादा है तो वो एसिडिक, अल्कलाइन या सोडिक कहलाता है। तो ये सबसे आपको बचने के लिए हमारा, जैसे कि ह्यूमिक एसिड हमारे प्रोडक्ट्स में मिलते हैं, बहुत सारे ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमिक ग्रैनुअल्स में है, ह्यूमिक सब्सटेंसेस में होके हमारे ह्यूमस में है, हमारे ह्यूमिक लिक्विड में है, ग्रीन में है, ब्लैक मैजिक में तो 98% मिलता है। तो ये इतना कारगर होता है कि आपकी जो मिट्टी का एसिडिक कंटेंट होता है वो बैलेंस कर देता है, पीएच को बैलेंस में भी ये काम आता है। ये आपकी पैदावार क्षमता बढ़ा देगा। ह्यूमिक ऐप से मैंने जैसे बोला न्यूट्रिएंट अपटेक में ये काम करता है। और ये इससे क्या होगा, जो कि पोषक तत्व पौधे को मिलता नहीं था, ये मिलने में एक बहुत कारगर तरीका हो जाता है। और ये आपके खेती करने वाले किसान भाई लोगों का पैसे और समय बचाता है, उनको उतना श्रम नहीं, उनका उतना टाइम नहीं जाता है, उनका पैसे नहीं गवाते, उनका जो कठिनाई होती थी, उनका जो लेबर होता था, उनका जो मैनफोर्स होता था, वो घट जाता है। ठीक है ना सर। एक्चुअली बहुत, ह्यूमिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप देख चुके होंगे, अगर कठोर बनने में क्या हो जाती है, मिट्टी में ऊपर एक परत जम जाती है या वो फटने में या बहुत कठोर बन जाती है। अगर उसमें ह्यूमिक एसिड भरपूर रहता है तो भुरभुरा बनाने में ये काम आता है। ठीक है ना। रोल ऑफ ह्यूमिक एसिड आप देख सकते हो जड़ों की विकसितता में बहुत। ह्यूमिक एसिड आपको बहुत सारे, मतलब लार्ज कंटेंट में और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में ये बहुत कार के लिए होता है। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर में ये मिलता है। प्लांट प्रोडक्शन में ये काम आता है। तो जैसे मैंने पहले भी बता चुका हूँ, बहुत ही सभी काम में ये कारगर तरीका होता है। बेनिफिट्स आप यहाँ पे लाभ देख सकते हो, उसका बेनिफिट्स क्या होता है। मिट्टी में मेटल आयंस, ऑक्साइड्स को बचाता है, हाइड्रो ऑक्साइड्स को धीरे धीरे छोड़ता है, ये मिट्टी की बायोलॉजिकल एक्टिविटी को बनाता है, ये सब में ये काम आता है। ठीक है ना सर।
आप यहाँ पे देख सकते हो जर्मिनेशन कैपेसिटी बढ़ा देता है, वायबिलिटी ऑफ सीड्स को बढ़ा देता है, स्टिमुलेट्स रूट ग्रोथ कर देता है, ये आपकी रूट रेस्पिरेशन को बढ़ा देता है, ये आपकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती थी उसको ये बढ़ाता है, प्रोडक्शन और क्वालिटी भी ये बढ़ा देता है। ठीक है ना सर? तो अभी तक मैं जो बोल रहा था, जो जो प्रोडक्ट अभी तक मैंने बताया था, जो जो इंग्रेडिएंट्स में बताया था, आपको इन चारों में आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर इस्तेमाल करना है मिट्टी में, इसको मिला के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ह्यूमिक लिक्विड होता है, पहला जो नैनो यूरिया के साथ आप मिला के स्प्रे कर सकते हो। ये ये आपको पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कहलाता है, ताकि इसमें नेचुरल जैविक तौर तरीकों से ह्यूमिक एसिड, एमिनो एसिड, फल्विक एसिड मिलता है। और ये अगर आप ड्रिप या ड्रेंचिंग में देते हो, पाइप में अगर देते हो, या 200 लीटर टैंकी में देते हो, तो 400 ml, मतलब हर एक लीटर पानी में 2 ml आपको देना पड़ेगा। फॉलियर स्प्रे में आप दे सकते हो 2 से 3 ml, और ये 15 लीटर टैंकी में लगभग 30 ml लगता है। उसके साथ ह्यूमस आ गया। ह्यूमस तो 2.5 किलो का डब्बा होता है, एंड ये डब्बा आपको बहुत ही लाइक अनाज के जाति के जो भी आप उगाते हो, जैसे कि गेहूं हो गया, धान हो गया, या हमारा जो हम कैसे मांडिया बोलते हैं वो हो गया, अगर उसका मिलेट्स मिलेट्स का इस्तेमाल करते हो, उसका उगाई करते हो, तो इसमें ये कारगर होती है। उसका अलावा हमारे 5 किलो का कट्टा आता है ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, जो कि 98% का ह्यूमिक सब्सटेंसेस उसमें होते हैं। ये आपको 5 किलो का 1 एकड़ में हो जाता है। ह्यूमस आपको 2.5 किलो का 1 एकड़ में हो जाता है। इसको किसमें, यूरिया, डीएपी, एमओपी, पोटैश जो हम बोलते हैं, या आप जो आप रासायनिक सार लेते हो उसको मिला सकते हो, गोबर के साथ मिला सकते हो, खाद के साथ मिला सकते हो। ये 5 किलो का 1 एकड़ के लिए, 2.5 किलो 1 एकड़ के लिए, ये तीनों में कंपलसरी एक प्रोडक्ट मिलाना है आपको, ब्लैक मैजिक, जो कि ह्यूमिक एसिड 98% होता है। 98% क्यों सर? जैसे हमारे बाल होते हैं, वैसे पौधे के जड़ों के भी बाल होते हैं, जहां से कि आपकी खनिज तत्व, पोषक तत्व वहां से ही जाके जो खाना बनाने की प्रक्रिया होती है पौधे में, पत्तों में जो बनता है वो, ताकि वो खाना बनाने की प्रक्रिया की पदार्थ होती है वो सब पत्तों तक पहुंचे, वो बहुत ही कारगर तरीकों से ये पहुंचाता है। एंड ये देखोगे, अगर इसका इस्तेमाल करोगे तो आपकी मिट्टी की जो पीएच इम्बैलेंस था वो बहुत ही कम कर देता है। यस रमेश करकरिया सर, आपको मैं लास्ट में अनम्यूट करके पूछूंगा, आप बता सकते हैं तब। वी विल बी एंडिंग आवर सेशन सून, जल्दी ही हम खत्म करने वाले हैं हमारा सेशन। प्लीज यू कैन आस्क मी ऑन द लास्ट। वी विल बी, मैं अनम्यूट करूंगा आपसे, आप बात कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल कैसे करना है? इसको 2 ग्राम हर एक लीटर पानी में लेना है। अगर आप ह्यूमिक लिक्विड के साथ आप स्प्रे कर रहे हो, मतलब 30 ml का ह्यूमिक लिक्विड 15 लीटर टैंकी में, 30 ग्राम का ब्लैक मैजिक 15 लीटर टैंकी में। अगर आप इसको छिड़काव कर रहे हो किसी भी रासायनिक सार के साथ, या हमारे ह्यूमिक ग्रैनुअल्स या ह्यूमस के साथ, तो 100 ग्राम का दोनों में मिलाना है, ह्यूमस हो या ह्यूमिक सब्सटेंस, ह्यूमिक ग्रैनुअल्स हो। तो इन दोनों में आप 100 ग्राम मिला सकते हैं, और 100 ग्राम मिला के 1 एकड़ में बिखेर सकते हैं आप ये। प्रोटीन हाइड्रोसलेट्स नेक्स्ट आते हैं सर। ये तो मिट्टी की बुनावट के लिए हो गया। प्रोटीन हाइड्रोसलेट्स इन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ये क्या होती है सर? ये एंटी स्ट्रेस प्रॉपर्टीज होती है, तनाव से बचाता है, माइक्रोबियल बायोमास एक्टिविटी को बचाता है, सॉइल रेस्पिरेशन को बचाता है, सॉइल रिपेयरेशन करता है, सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाता है। इसमें क्या क्या आते हैं? फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स से जो विटामिन्स, पॉलीएमाइड्स, नॉन प्रोटीन एमिनो एसिड्स, ये सब प्रोटीन हाइड्रोसलेट्स कंपाउंड्स के एक माध्यम होते हैं। ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में भी ये काम आता ही आता है। ठीक है ना सर? और अभी आ गया सबसे मेन, समुद्री खाई या सीवीड एक्सट्रैक्ट्स। ये बहुत ही खनिज तत्वों से भरा हुआ होता है। यू कैन सी इन द स्लाइड। इसका एडवांटेजेस बहुत होते हैं, ये फल फूल निकलने में बहुत काम आता है, पानी रोक पाने की क्षमता बढ़ा देता है, कैटायन एक्सचेंज बढ़ा देता है, फिक्सेशन ऑफ हेवी मेटल्स ये कर देता है, ये सूक्ष्म जीव पनपने में काम आता है, बीज की उपचरण में ये बहुत कारगर तरीका होता है, हार्मोनल डिसबैलेंस से भी ये बचाता है। यू कैन सी फ्रूट क्वालिटी, फाइटो हार्मोन, सॉइल एक्टिविटी। और ये बहुत ही
प्लांट फिजियोलॉजी में बहुत कारगर तरीका होता है। शूट ग्रोथ, कांड की मजबूती, पत्तों के ऊपर की सतह की ग्रोथ के लिए काम आता है। रूट ग्रोथ में भी काम आता है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर चुका हूँ कैसे कैसे कौन कौन से खनिज तत्वों में ये बहुत ही कारगर तरीका होता है सीवेड एक्सट्रैक्ट। और नेक्स्ट प्रोडक्ट हम आ सकते हैं, ये सब किसमें होते हैं, क्या क्या होते हैं। पहला हो गया सर कार्बन। कार्बन का इस्तेमाल करने के कारण ये क्या है, ये एक ऑलराउंडर प्रोडक्ट है हमारा। जैसे आप देखे होंगे आजकल लाइक T20 वर्ल्ड कप चल रहा है और मैंने भी वही कैप पहन रखा है। तो ये T20 वर्ल्ड कप जो हमारा भारत का चल रहा है, तो उसमें हार्दिक पांड्या है। तो हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर कहलाता है। तो वो बैटिंग करता है, बॉलिंग भी करता है, फील्डिंग भी कर लेता है। तो वैसा ही हमारा सर्वश्री का लिक्विड ऑर्गेनिक कार्बन है। और ये इतना अच्छा था कारगर है कि ये ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देगा कि वेजिटेटिव ग्रोथ में काम आता है, जड़ की विकसितता में काम आता है, बीज की उपचरण में काम आता है, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव पनपने लायक चीजों में ये काम आता है। अगर आप इसका स्प्रे करना चाह रहे हो तो 2 से 3 ml 1 लीटर पानी में, अगर आप ड्रिंचिंग या ड्रिप का इस्तेमाल कर रहे हो तो 1 लीटर 1 एकड़ के लिए। ठीक है ना सर? या नेक्स्ट हो गया जो मैंने बोला था PGR, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बायोस्टिमुलेंट। तो इसमें क्या है, ग्रीन में जैसे मैंने बताया था ह्यूमिक एसिड, एमिनो एसिड, ये सब कांड की मजबूती, पत्तों में हरा भरा रहना, खनिज तत्व अच्छा खासा पहुंचना, खाना बनाने की प्रक्रिया को सक्रिय करना। इसका इस्तेमाल आप जड़ की उपचरण, बीज की उपचरण या नॉर्मल स्प्रे करके कर सकते हो। ये 2 ml हर 1 लीटर पानी में इस्तेमाल कीजिए। इसके साथ जैकपॉट मिला है ये। क्यों सर? जैकपॉट में ही गिबरलिंस, आपको बहुत सारा हॉर्मोन्स रहता है। जिनसेंग एक जड़ी बूटी है जो कि हमारे भी वो बहुत ही कारगर काम करता है। इंसानों में भी बुढ़ापा जल्दी नहीं आने देता, इम्यूनिटी देता है, यंगनेस निखारता है हमारे स्किन को। वैसे ही पौधे को ये बुढ़ापा नहीं आने देगा। फूल फल को रोकने, गिर जाता है हवा या झोंके के कारण या पोषक तत्वों की कमी के कारण, ये सब से ये बचाएगा। या आपकी प्रोटीन हाइड्रोसलेट्स में भी होते हैं, एन कंटेनिंग कंपाउंड्स होती है, साइटोकाइनिन्स रहता है। ये सभी पत्तों में, फूल में, फल में विकसित करने में, उसकी मिठास बढ़ाने में, अनाज की क्वालिटी बढ़ाने में। अगर अनाज टूट जाता है, बुकला बन जाता है या वो पाउडर हो जाता है, उस सब से ये बचाता है, उनको वजनदार करता है, उनको स्वादिष्ट बनाता है। ठीक है ना सर? उसके बाद आते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में हम क्या कह सकते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम, वो बेसिक कंपोनेंट्स जैसे कि पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। ये सब आपको पौधे तक पहुंचने में और तोड़ मरोड़ के ये सूक्ष्म जीवी पहुंचाते हैं। आप जितना भी डाल दो वो 20% ही पहुंचेगा, बाकी जो 80% है ये सूक्ष्म जीवी पहुंचाएगा। तो ये याद रखना, सूक्ष्म जीव रहेंगे तभी आपके पौधे की पैदावार क्षमता बढ़ सकता है। ठीक है ना सर? बेनिफिशियल फंगाई में बोला था जैसे कि एस्पेरिगिलियस, पेंसिलियम, राइजोकॉटेनिया, टेरारोमाइसिस, ट्राइकोडर्मा विरिडियाe, ये बहुत सारे ऐसे बेनिफिशियल फंगाई जो कि आपके जड़ की विकसितता में, मिट्टी की बनावट में, मिट्टी की निखारने में काम आता है। ठीक है ना सर? मैं अभी तक नाइट्रोजन की प्रक्रिया कैसे होती है मैं बता रहा था, पर ये फोटो एक ही काफी है आपको बताने में कैसे होता है। नाइट्रोजन कैसे मिलता है, हम अगर यूरिया DAP डालते हैं तो वहां से मिलता है, या जो मल होती हैं, जो सूक्ष्म जीव, जो जो बड़े बड़े जीव जो प्राणी होते हैं उनके मल से मिल जाता है नाइट्रोजन भी। वातावरण से भी नाइट्रोजन मिल जाता है। ये सब डिकम्पोजिंग कौन करता है? फंगाई करता है, बैक्टीरिया करता है। ये सब नाइट्रेट से, अमोनियम से होके, नाइट्रोजन नाइट्राइट से लेके नाइट्रेट तक होके एसिमिलेशन माध्यम से पौधे को पहुंचता है। तो एक ही प्रक्रिया नहीं, 3 4 प्रक्रियाओं की ये गुजरता है तभी पौधे को मिलता है। तो हर एक प्रक्रिया में ये होना जरूरी है। तो इसको आप ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, जो हमने मिट्टी में उपचरण के लिए बोला था, जो हमने ग्रीन ह्यूमिक लिक्विड कार्बन का नाम जता रहे थे, उनका इस्तेमाल करके ये नाइट्रोजन फिक्सेशन आप आपके मिट्टी में बहुत अच्छा कर सकते हैं। बेनिफिशियल बैक्टीरिया में क्या क्या आता है सर? स्यूडोमोनास, एजोस्पाइरिलियम, स्ट्रिप्टोमाइन, स्ट्रिप्टोमाइसिस, और उसके बाद बैसिलियस तुरिंजिनियस, तुरिंजिनेसिस। उसके बाद बहुत सारे राइजोबियम के हो गए जैसे कि
ब्राडाराइजियोबियम, एलोराइजियोबियम, साइनोराइजियोबियम, मेसोराइजियोबियम, ये सब बहुत सारे छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे नाइट्रोजन में बहुत ही अच्छा तोड़ने में, उसको उसको डाइजेशन करने में बहुत काम आता है। एंटेरोबैक्टर हो गया, या लेबिया हो गया, ये आपको बहुत ही कारगर तरीका होता है आपके सूक्ष्मजीव पनपने में, मिट्टी की बनावट में रखने में ये बहुत कारगर होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बिना सूक्ष्मजीव कैसे जड़ हैं, कैसे पौधे हैं, विथ सूक्ष्मजीव कैसे पौधे हैं। जड़ आप देख सकते हो, पौधे की ग्रोथ आप देख सकते हो। तो प्लीज नोट डाउन कीजिए, ये सब स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि किसान भाई लोगों को आप दिखा सकते हो। नेक्स्ट आते हैं सर, मैंने बोला हमारे में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट जो कि हानिकारक को मारता है और लाभदायक को बढ़ाता है। यस, तो देखिए बाहर मार्केट में जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट मिल जाएंगे, वायरस मारने के लिए, एक फंगल मारने के लिए, एक बैक्टीरियल मारने के लिए, पर हमारे पास बस ये तीनों नहीं, बीज से समस्या हो, मिट्टी से भी समस्या हो, तो इसको आपको डॉक्टर गोल्ड से समाधान मिल जाता है। कितना? 10 ग्राम से लेके 15 ग्राम, 15 लीटर टंकी में, या 1 से लेके 2 ग्राम हर एक लीटर पानी में मिलाइए। अगर आप इसको ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, ह्यूमस, ब्लैक मैजिक के साथ डाल रहे हो तो 60 ग्राम 1 एकड़ में मिला के डालिए। अगर आप फंजी का इस्तेमाल कर रहे हो, फंगल इन्फेक्शन, फफूंद जाति का, रस्ट, स्मट, ब्लास्ट, ये सब लग रहा है, तो इसका फंजी का इस्तेमाल कीजिए। हर एक लीटर पानी में 1 से 2 ग्राम इस्तेमाल करिए। सुपर गोल्ड क्यों? सर मैं बोल रहा था हमारा एक प्रोडक्ट है ऐसा कि जो कि हानिकारक कीड़े को मार देता है और लाभदायक कीड़े को बचाता है, फंगाई को बचाता है, बैक्टीरिया को बचाता है, सूक्ष्मजीव को बचाता है। तो सुपर गोल्ड वही काम करता है, पर आपकी रासायनिक पदार्थ वो काम नहीं करते हैं। सभी सूक्ष्मजीव और जो लाभदायक होती है और जो हानिकारक कीड़ा होता है सबको मार देता है। तो सुपर गोल्ड का इस्तेमाल करने में ये आपको जो लाभदायक कीड़ा है उसको बचाता है और हानिकारक कीड़े को मार देता है। ये भी सेम है, 1 से 2 ग्राम 1 लीटर पानी में। अगर आप ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, ह्यूमस के साथ आप इस्तेमाल करना चाह रहे हो पहले ही, तो आप इसका 100 ग्राम 1 एकड़ में मिला के एक पैकेट ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, ब्लैक मैजिक और ह्यूमस, ह्यूमिक लिक्विड के साथ भी आप इसका स्प्रे कर सकते हो या बिखेर सकते हैं। और ये चीज सर, ये सभी आपको 100 की 100% जैविक है। इससे कोई वातावरण की प्रदूषण या कोई किसी को जहर खिलाना या किसी की सेहत खराब होना, मिट्टी खराब होना, पानी, हमारी जो पीने की पानी होती है वो खराब नहीं होता है। तो ये सब अच्छा खासा रहने के लिए आपको जैविक अपनाना जरूरी है। और आप जैसे कि आपको भी हिस्सेदार बनता है, आपको भी इतना इम्पोर्टेंस होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, ताकि आपकी जो तौर तरीके हैं किसान भाई का वो अच्छा हो सके और आने वाले पीढ़ियों में हम अच्छा खाना खा सके। क्योंकि हम किसान भाई को अन्नदाता बोलते हैं, मतलब जो खाना खिलाने वाले भगवान बोलते हैं। अगर खाना खिलाने वाले भगवान ही जहर खिलाएंगे तो क्या फायदा, और आने वाले पीढ़ियां कैसे बचेंगी, हमारी भविष्य क्या होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। एंड आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड द सेशन। अभी तक आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया या आप मेरे से कुछ पूछना चाह रहे हैं, कोई भी खेती के बारे में मेरे से पूछ सकते हैं। वी हैव मोर 3 to 5 मिनट्स, और 5 मिनट बचा है। जल्दी हैंड रेज कीजिए या जल्दी आप मेरे को चैट बॉक्स में मैसेज कीजिए, मैं आप सभी को बताता रहूंगा उसका आंसर। यस आई कैन सी रमेश। रमेश जी आप हैंड रेज कर रखे हैं, प्लीज पूछिएगा। यस सर, अनम्यूट करके पूछिए, अनम्यूट करके पूछिए। यस सर, अनम्यूट कीजिए, मैं अनम्यूट करने की परमिशन दे चुका हूँ, प्लीज अनम्यूट करके पूछिए। कैसे करेंगे? नहीं हो रहा सर। हेलो हो गया, सर, नहीं हो पूछिए रहा। आप। हाँ, नहीं, हो उड़िया गया में भी सर। हो जाएगा, हिंदी में। हाँ सर, हिंदी सर में भी को हो जाएगा कौन सा सर। भाषा, उड़िया चाहिए? हाँ उड़िया रे कुहतु सर, क्या है? और थैंक यू सर, ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ କହୁଛନ୍ତି। हेलो। धन्यवाद। हाँ हेलो सर, हेलो। धन्यवाद। हाँ सर। कुहतु सर।
ये जो ସର୍ବଗୋଳ କେମିତି କେମିତି ଗଲା ସାର୍ ମାନେ ମାଟିରେ କେମିତି ପକେଇବୁ ସାର୍? ମାଟିରେ ଆପଣ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ହିନ୍ଦୀ ଆଜ୍ଞା। ବୁଝନ୍ତି କି? କାରଣ ବହୁତ ହଁ ଲୋକ ହଁ ହିନ୍ଦୀ। ହିନ୍ଦୀରେ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ ହିନ୍ଦୀ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। हाँ। तो सर की ये क्वेश्चन था कि सर हमारा डॉक्टर गोल्ड कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने पहले भी लास्ट स्लाइड में बताया था। डॉक्टर गोल्ड हाँ सर। हमेशा याद रखना, आप नीम के साथ इस्तेमाल कीजिए। 30 ml का नीम हमारा 15 लीटर हाँ टंकी सर। में, 30 ग्राम का डॉक्टर गोल्ड, दोनों मिला के स्प्रे कीजिए। हर एक 15 दिन हाँ में कीजिए, ताकि आपकी केमिकल में जाने की नौबत ही नहीं पड़ेगी। और आपकी जो हाँ लागत थी उससे आधे में हो जाएगा ये काम। ठीक है हाँ ना सर। सर। आने से पहले कर दीजिए तो आपको केमिकल में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। ठीक है सर। ओके ओके। और कोई पूछने जा रहे हैं, या और कोई किसी का खेती के रिलेटेड डाउट है तो आप मेरे से पूछ नहीं। सकते हैं, जानकारी ले सकते हाँ सर, नहीं नहीं सर, थैंक यू सर। हैं। ओके ओके। थैंक और यू सर। कोई है सर, कोई पूछना चाह रहे हैं सर? नहीं यार, कोई नहीं सर। नहीं नहीं, मैं। ଆପଣଙ୍କୁ नहीं, ସମସ୍ତେ ଆଉ ବାକି ଅଛନ୍ତି। हाँ 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 हाँ। यस, रत्न सरदार जी। यस आई कैन से। और एक क्वेश्चन आया है हमारे पास। रतन सरदार जी, सर हमारा कोई भी प्रोडक्ट कुछ भी प्रोडक्ट के साथ मिला के स्प्रे कर सकता है? यस सर, हमारा हर एक प्रोडक्ट हर एक के साथ मिला के स्प्रे कर सकते हैं। पर दो प्रोडक्ट ऐसा है जो कि मिलाने से कोई मतलब उसका नुकसान नहीं होता, लेकिन फायदा भी नहीं होता है। मैक्स मैक्स का इस्तेमाल करने के कारण मैक्स का इस्तेमाल करने के कारण या आपको स्टिकर का इस्तेमाल, दोनों एक ही तरीका होता है। तो ये दोनों मिला के मत कीजिए, अलग अलग कीजिए, ताकि आपको अच्छे से उसका रिजल्ट मिल पाए। पैसे की बर्बादी ना कीजिए। ये 5 ml है, वो भी 5 ml है 15 लीटर टंकी में। अगर आप कोई भी रासायनिक का इस्तेमाल कर रहे हो तो स्टिकर का इस्तेमाल कीजिए। अगर और कोई भी खरपतवार या जैविक का स्प्रे कर रहे हो तो मैक्स का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है ना सर। यस यस। रतन जी, अगर आपका डाउट क्लियर हो गया तो यू कैन टाइप यस चैट बॉक्स में। और कोई है क्या, कुछ पूछना चाह रहे हैं सर? थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या, आई थिंक और कोई नहीं गेट एनी मैसेज। तो चलिए, अब तक जो है जो follow through आप ट्यूशन के साथ का नॉलेज देते हैं हम आपकी गाइडिंग सभी ट्रेनर से और
वही आई थिंक अचानक ये डिसकंटिन्यू हो गया था एंड चलिए तो आई थिंक सभी का डाउट क्लैरिफाई हो गया एंड वी हैड अ वंडरफुल सेशन। अब सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बहुत अच्छे सेमिनार में मिलेंगे, ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय सर्वस। थैंक यू एंड गुड नाइट सभी।